होती हैं, जिन्हें हम ये कैटेगरी वाइज बांटे हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि पहला जो विशेषता होती है, जैसे एक व्यक्ति कुछ देर के बाद थक जाता है काम करते करते, परंतु इसकी जो गति है यह निरंतर चलती रहती है, यह स्पीड इसकी अधिक होती है। पहली विशेषता तो ये है कि कंप्यूटर हमारा बहुत तेज गति से काम करता है। क्यों? क्योंकि वह 1 सेकंड में करोड़ों निर्देशों का पालन कर लेता है। 1 सेकंड। अगर वही चीज हम एक आम व्यक्ति से कहते हैं तो उसे वो काम करने में बहुत समय लगेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि लो मेरा ये कार्ड, इसे तुम बस स्टॉप में देकर रखो, तो यहां से वहां तक की दूरी जो 40 किलो, जो मतलब 2 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम कंप्यूटर ऑन करके वही व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग यहां से सेंड कर दे तो शायद वो 10 सेकंड में भी कम समय में पहुंच जाएगा ना। तो इसकी जो पहली विशेषता है क्या है? गति। तो ये हमारे समय को भी बचाता है और इसकी स्पीड क्षमता हमारे कार्य करने की क्षमता से करोड़ों गुना बड़ी है, लेकिन हमारे माइंड से बड़ा नहीं है, ये आप याद रखिए। क्योंकि इसको चलाने वाला व्यक्ति और इसको बनाने वाला व्यक्ति मानव ही है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी ही तेज क्यों न चल ले, लेकिन उसे कंट्रोल करने की क्षमता एक आम व्यक्ति पर होती है जो उसे बनाता है। समझ आए? वो अलग, अगर उसमें गलत प्रोग्राम इंस्टॉल कर देगा तो वो गलत ही निर्देश देना चालू कर देगा। सही बात है ना? समझ आए? उसमें खूब हजारों फाइलें डाउनलोड करके रख दे, उसकी स्टोरेज क्षमता भंग कर दे तो वो ऑटोमेटिक स्लो चलना चालू कर देगा। सही बात है ना? तो जो पहली विशेषता है, तो आप याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर की पहली विशेषता है ये है गति अथवा स्पीड। ये करोड़ों हजारों कामों को वो पल भर में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में सारे काम कंप्लीट कर देता है। जैसे हमें 200 व्यक्तियों के नाम का बायोडाटा लिखना है और उसे दूसरों तक पहुंचाना है, 100 लोगों के बीच में पहुंचाना है कि भाई आपका ये चीज जनगणना है, तो उसमें एक व्यक्ति को मिनिमम 5 से 6 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति कंप्यूटर में बैठ करके 15 मिनट में उसे टाइप करके और 5 मिनट, 2 मिनट से भी कम समय में पूरे ग्रुप्स में डाल दे तो 10 सेकंड में सब जगह पहुंच जाएगा और हर व्यक्ति देख भी लेगा। बात सही? तो पहले जो विशेषता मैंने आपको ये बताया, बात समझ आई आपको कि पहले विशेषता क्या है कि प्रत्येक कंप्यूटर की जो गति होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है, काम करने की क्षमता बहुत। दूसरा एक्यूरेसी अथवा शुद्धता। शुद्धता क्या होता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई मानव काम करता है या किसी भी पेज में लिखता है तो उसमें हजारों बार गलतियां होती हैं। किसी की मीनिंग गलती है तो किसी का नाम खराब है, किसी का कुछ, किसी का डॉट, कुछ ना कुछ गलतियां उसमें पाई जाती हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो एकदम शुद्ध देता है, एकदम प्योर देता है, सिक्योर के साथ। बात समझ में? तो जो दूसरी विशेषता है वो किसी भी काम को करने के लिए वो हमेशा एक्यूरेसी अपनाता है, एकदम शुद्ध काम करता है, उसमें कोई भी वो झूठ नहीं बोलता, ट्रुथ पे काम करता है। आप जो भी उसको बुलवाएंगे वो वही बोलेगा।
अब तो एआई आ गया है, अगर आप झूठ टाइप करेंगे तो आपको पकड़ लेगा, वो कहेगा ये झूठ है या मैं इसको नहीं टाइप करूंगा। तो इसकी शुद्धता यहीं से जानी जाती है कि हम करोड़ों फाइल बनाए तो भी वो वही चीज मेंशन करेगा जो आपने एक बार टाइप करके दे दिया उसको। अब मानव में क्या, कभी राइटिंग ऊपर नीचे, कभी अक्षर ऊपर नीचे, कभी कुछ होता है ना, लेकिन कंप्यूटर आपका एकदम प्योर और शुद्ध डिफिनीशन देता है। बात समझ में, शुद्ध परिणाम देता है। दूसरा डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है तत्परता। तत्परता मतलब होता है कि यह किसी भी काम को बिना थके लगातार करता रहता है। क्या है? किसी भी काम को बिना थके लगातार 24 घंटे करता रहता है। जैसे एक आम व्यक्ति, जैसे कि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ घर में 150 पेज लिखो, तो आप दो पेज लिखने के बाद हाथ ऐसे उंगली चटकाना चालू कर देंगे, अरे, और जहां 10 पेज हो गए बस मैं सो जाऊं ना। लेकिन कंप्यूटर लगातार बिना थके अपना काम करता रहता है जब तक व्यक्ति उसे काम करवाना बंद ना करे। अब तो एआई आ गया, एक बार फीडबैक डाल दो, वो लगातार उसमें प्रोसेस करके आपको बार बार परिणाम देता रहता है। हालांकि इसका फायदा मैं भी उठा रहा हूं बहुत ज्यादा एआई का, जहां पे मुझे कई बार दुकानों के चक्कर लगाना पड़ता था, भैया मेरा बायोग्राफ बना दो, नहीं भैया मेरा एक पोस्टर बना दो। अब 2 मिनट के अंदर एआई तुरंत आपको बना के दे देता है। इसका जीता जाता मेरा यूट्यूब चैनल, उसकी हर एक थंबनेल मेरा एआई बनाकर देता है। बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, झूठ बोलने से कहां मिलेगा मुझे। हर एक पैराग्राफ, हर एक चीज एआई बनाता है, केवल मैं पढ़ाता हूं। समझ आया? इतनी आकर्षक चीजें वो बनाकर देता है कि आदमी ऑटोमेटिक उसमें आकर्षित हो जाएगा, वो भी बिना थके। आप 100 बार बोले तो 100 बार बनाएगा। समझ आया? तो ये तत्परता, बिना थके हमारा कंप्यूटर लगातार काम करता रहता है। ये हमने 1, 2, 3 विशेषता प्राप्त की। चौथा है स्टोरेज क्षमता। तो स्टोरेज क्षमता हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत होती चली जा रही है। एक समय ऐसा था कि हम केवल उसमें केबी तक की ही फाइल को स्टोर कर पाते थे, बहुत खींच के एमबी, फिर गीगाबाइट। लेकिन आज टेराबाइट और बेगाबाइट, बेगा जीबी, पता नहीं मेगा जीबी, कितनी करोड़ों जीबी तक, करोड़ों टेराबाइट तक के हार्ड डिस्क अब बनना चालू हो गए। 10 टेराबाइट ले लो, चाहे 10 बीबी ले लो, चाहे जितनी चीजें ले सकते हो, जिसे हम लोग बेराबाइट बोलते हैं, जो टेराबाइट से भी बड़ा स्टोरेज क्षमता होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये बताओ, जब तुम 3 साल के थे तो उस समय तुमने सोमवार के दिन कौन सी मिठाई खाई थी, तो शायद तुम नहीं बता पाओगे, मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा, ना ये बच्ची बता पाएगी, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हमारा कंप्यूटर, जो आप गूगल देखते हैं या कोई भी वेबसाइट ऑन करते हैं पढ़ने लिखने से संबंधित या म्यूजिक से संबंधित, आपको हिस्ट्री, आपने किताबें खूब सारी रखी थी, लेकिन वही चीज एकमात्र थंबनेल के बराबर पेन ड्राइव में, उससे करोड़ों किताबें आपके जेब में भरी रहती, फोन में भरा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टोरेज क्षमता अधिक है। बात समझा? तो हम करोड़ों फाइलों को, अरबों फाइल छोड़ो, गाने छोड़ लो, यूट्यूब में कोई भी, आज से जब तुम्हारा जन्म भी ना हुआ हो, तुम्हारे पापा का भी जन्म ना रहा हो, जब तुम्हारे 2-3 पीढ़ियों की जन्म ना रहा हो, उससे भी जो तुम पूछ लोगे ना, वो सब बता देगा।
इसका मतलब है कि वो कई वर्षों पुराने डाटा को संभाल कर रखा है। सही है ना? क्लियर? और ये वही डाटा संभाल कर रखा है, जैसे साइंटिस्ट लोग आज जो खोज किए वो तो मर जाएंगे 100 साल के बाद, 40 साल 50 साल के बाद, लेकिन तुम्हारी जो अगली पीढ़ी है उसकी अगली पीढ़ी है। अब आइंस्टीन जी को ही देख लीजिए, उनकी डाटा को गूगल या हमारा कंप्यूटर इतना अच्छे से संभाल कर रखा है कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ रही है, लगातार आइंस्टीन 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 चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई तो खोज किया। इसमें चार्ल्स बेबेज जी, उसका पूरा बायोडाटा रखा हुआ, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कंप्यूटर बना। अब तुम ही जैसे कंप्यूटर सीख रहे हो तो जो स्टोरेज क्षमता है तुम्हें तो भूल जाओगे कई साल पहले तुमने क्या किया था, लेकिन हमारा कंप्यूटर कभी नहीं भूलता है। आपने जो एक बार डाटा बनाकर रख दिया, आज या आज से कई साल के बाद भी इसे आप बराबर देख सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त खाली इतनी है कि वो हार्ड डिस्क कभी खराब ना होने पाए। तो इसके लिए आप इसे गूगल पे आप डाल सकते हैं, अपना कोई चैनल बना करके, उसमें वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। क्लियर? आप लोग क्लाउड का नाम सुने होंगे, क्लाउड नहीं जानते हैं? गूगल ड्राइव का नाम सुना है, जिसमें आदमी गूगल फोटोज रखता है, अपनी अपनी डाटा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि पता नहीं कब फोन चोरी हो जाए तो डाटा कहां मिलेगा। बस ईमेल डाला और तुरंत गूगल ने सब दे दिया आपको। तो ये हमारी स्टोरेज क्षमता को दर्शाता है। तो मेन टॉपिक समझ गए आप कि कंप्यूटर में जो अगली चीजें हैं वो स्टोरेज क्षमता है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। समझ रहे? फिर है वर्सिलिटी, मतलब विविधता। विविधता क्या है? कि जैसे अब तुमसे कहा जाए कि बेटा झाड़ू लगा दो, नहीं पोछा भी मार दो तत्काल है, अरे नहीं बर्तन धुल लो तत्काल, अरे खाना बना दो, चाय बना दो, तो तुम क्या करोगे? सब उठाओगे, लो पटक दोगे, मुझे नहीं करना कोई काम, लो जिसको जो करना है करे। सही बात है ना? सही बात है ना? लेकिन हमारा कंप्यूटर एक समय पे 3 या 4 से अधिक काम कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेंट बना रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, उसी समय आप गूगल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी समय आप बगल में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला के रखे हैं, उसी समय आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को उठा कर नई नई जानकारियां देते चले जा रहे हैं। सही बात नहीं? तो हमारे कंप्यूटर में विविधता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक ही समय पे कई सारे कार्यों को कर सकता है। उतने समय वो बैंकों का भी काम कर रहा है, उतने समय फोटो भी बना रहा है, या आप किसी भी जन सेवा केंद्र में जाए, ये केवल किसके कारण संभव हुआ है? कंप्यूटर के कारण। जैसे अब तो पार्लर में इसका काम होने लगा है। पार्लर, लड़कियों के लिए जो ब्यूटी पार्लर, चाहे मेंस पार्लर, सबके लिए। तो वहां पे भी वो अलग अलग डिजाइन आपको बना के दे रहा है। आपके चेहरे में कौन सी डिजाइन अच्छी लगेगी, आपके पास कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, आपको कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, सब एक मिनट में सब बता देगा। अब जाकर वह चैनल खरीद लेता है। तो वहां पे उनको काम करने में आसानी होने लगी। बात समझ आया? तो विविधता का मतलब यही है कि एक समय पे ये जो एक से अधिक कार्य, जो भी कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यही इसका काम है कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक काम कर लेता है। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मतलब ऐसे भी कंप्यूटर्स बने हैं जो जिनमें हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं। एक ही कंप्यूटर में 2 से अधिक व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, कई सारे। ठीक? विविधता। अब सटीकता क्या है? एग्जैक्टली का मतलब होता है सटीकता। मतलब आपने कुछ भी मेंशन किया
कि यहां से इलाहाबाद की दूरी कितनी, तो ये नहीं बताएगा कि लगभग, बिल्कुल नहीं, वो एकदम क्लियर आपको बताएगा कि 59 किलो 5 मीटर, ठीक है, 59 किलोमीटर और 5 मीटर सब बता देगा। कितने फॉल्स हैं, कितने मिनट लगेंगे, आप दोपहिया से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, पैदल जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, और गाड़ी चरपहिया से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, तो सब का एकदम ओरिजिनल एग्जैक्टली पॉइंट बता देगा। आपने अगर कोई गलती से मीनिंग भी लिख दिया तो उसकी रियल मीनिंग वो आपको बता देगा। समझ आए? तो इसकी जो अगली विशेषता क्या थी, ये सटीकता है, मतलब एकदम सटीक आंसर देगा, उसमें कोई पॉइंट लगभग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बोले लगभग 3.1432 ना, लेकिन उसमें ये नहीं बताएगा, उसमें यही बताएगा कि 1.333333333333 अनंत तक बता देगा, लेकिन वो लगभग नहीं लगाएगा। तो इसका जो मेन सटीकता यही है। दूसरा, अगला जो इसकी विविधता है, प्राइवेसी, अतः गोपनीयता। जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, या आसपास की औरतें आप देखते होंगे अपने आसपास, एक घर में लड़ाई हुई तो उसको उठा करके पूरे समाज में फैला दिए। बात सही है, क्लियर है? अगर एक लड़का को चोट लगा या कहीं रो दिया तो लड़का दूसरा लड़का उठा करके पूरे गांव में बता देगा फलाना रो रहा था। सही बात है? तो उनके अंदर प्राइवेसी नाम की चीजें नहीं है। और आजकल का तो जो इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना गंदा हो गया है कि उसे खोलते ही इंसान की आंखें टोगा खुली रह जाती है कि भाई ये सच में खोलूं ही ना, कुछ लोगों की वजह से। लेकिन अभी भी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके चाहे जिस ग्रुप में आप चले जाओ, अगर जो चीज इंसान सर्च करेगा उसको वही मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारा समाज को तो ये समझना चाहिए कि भैया हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स और कमेंट बढ़ाने के लिए अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए। ये प्राइवेसी उनकी छीड़ हो रही है कि नहीं? इंसान को अपनी चीजों को लेकर चलना चाहिए। भगवान ने आपको अच्छा खासा शरीर दिया है, अच्छा खासा ब्रेन दिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करके एक अच्छा व्यक्ति बनिए, वरना अश्लीलता फैलाएंगे। अब आप समाज में जैसे ही निकलोगे, आदमी भले उसमें लाइक कर लगाए है, लेकिन सामने से देह गाली करे। सही बात है ना? तो प्राइवेसी मतलब जैसे आपने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड लॉगिन कर दिया, तो आपकी कितनी प्राइवेट बातें हों, प्राइवेट फाइल्स हों, प्राइवेट चीजें हों, वो दूसरा व्यक्ति कभी नहीं खोल पाए। वो लाख कोशिश कर ले, हार्ड डिस्क जला भी दे या कुछ भी कर दे, लेकिन वो चीजें वो नहीं पाएगा। बात समझ आए? जो भी आपके आंकड़े हैं, जो भी आपके चीजें हैं, कोई दूसरा न जान सके, इसलिए गूगल भी प्राइवेसी देता है। लेकिन प्राइवेसी सबसे अच्छी किसकी होती है? एप्पल कंपनी। वो सबसे अच्छी प्राइवेसी देता है। बात समझ आए? इसीलिए हर अच्छा व्यक्ति आईफोन ही यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी प्राइवेसी इतनी खतरनाक है कि उसको सरकार भी अगर बोलेगी ना कि मुझे उस व्यक्ति की प्राइवेसी दिखा दो, तो वो मना कर देगा। यही अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ था। वो एक मंत्री हैं जो दिल्ली में थे, तो भारत सरकार ने एप्पल कंपनी से कहा था कि भैया आप उसकी प्राइवेसी हमें दिखाई, कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ फोन के अंदर। उन्हें साफ मना कर दिया। जब तक उपयोगकर्ता खुद नहीं चाहेगा कि मैं वो चीज दिखा दूं किसी को, तब तक कोई कितना ही कोशिश कर ले उसे
नहीं पा सकता। बात समझ आया? तो हमारा जो कंप्यूटर है ये प्राइवेसी भी बहुत ज्यादा रखता है, गोपनीयता। आप अच्छे से पासवर्ड डाल दीजिए और अच्छा से अपनी चीजों को चेक कर लीजिए। अब ये पावर, स्फूर्ति, अभी कुछ देर पहले आपने तत्परता पे काम किया था, वही चीज इस पे स्फूर्ति, मतलब इसके लिए हमें पावर मतलब बिजली की तरह बहुत तेज गति से ये काम करता है। इसके अंदर बहुत ताकत होती है कि ये करोड़ों अरबों फाइलों को एक छोटे से डाटा पेन ड्राइव के रूप में रख सकता है। बहुत ताकत होती है इसके अंदर। ये पूरी दुनिया की चीजें आपको 10 सेकंड में दिखा दे कि ऐसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आप चाहें तो पुरानी से पुरानी चीजों को भी देख सकते हैं। बात समझ आए? तो इसकी जो स्फूर्ति है, काम करने की जो इसकी क्षमता है, बहुत तेज गति से काम करता है। जैसे यहाँ पे गति लिखी हुई, तो यहाँ पे ये पावर है, ठीक है, इसी का ट्रांसलेट। तो ये भी बहुत तेज, इसकी अंदर ताकत भर भर की रहती है। इसको ना ही तुम्हें प्रोटीन खिलाने की आवश्यकता है, ना ही इसे मांस मच्छी खिलाने की आवश्यकता है, और ना ही इसे तुम लुभा सकते हो कि भाई तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, थोड़ा धीरे काम करो, चॉकलेट खा लेना। तो वो एक मशीन है और वो ईमानदारी से काम करता है, इसलिए उसकी पावर तेज होती है। क्लियर? दूसरा है जो इसका नौवा है, रिपीट करना। रिपीट, जैसे अगर मुझसे कोई कहे सर अभी कुछ देर पहले आपने क्या पढ़ाया है, तो मैं रिपीट तो करूंगा, पर वो सेंटेंस कहीं ना कहीं से कुछ उल्टे ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। क्लियर? वो चीजें आपको, मान लो आप उसी तरीके से एक बार बोल लोगे, 2 बार बोल लोगे, 3 बार बोल लोगे, चौथे बार उठाओगे लाठी कहेंगे रुको बताता वो तुम्हें, अभी बार बार वही बात मुझसे पूछ रहे हो। क्लियर है ना? तो यहाँ पे वही चीजें कंप्यूटर करता है। आप एक फाइल को अरबों बार भी देखोगे, अरबों बार भी उससे क्वेश्चंस करोगे उसी चीज को लेकर के, तो वो आपको वही सेम टू सेम रिपीट करता चला जाएगा। बात समझ आए? इसकी जो विशेषता यही है, आदमी गुस्सा हो जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, रोने लगेगा, चिड़चिड़ाएगा, लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा कोई भी काम नहीं करता है। बात समझ में? इतनी गहराई से मैं आपको सारी विशेषताओं के बारे में बता रहा हूं। आपने पुनरावृत्ति भी समझ ली, रिपीट करना। किसी भी सॉन्ग आप यूट्यूब में या अपने फोन में रखते हैं गाना, उस चीज को आप हजारों बार सुनते हैं, वो आपको हजारों बार सुनाता है ना। आपका स्टोरेज आपने रखा है, या मान लेते हैं किसी की वीडियो है, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा और तुमने उसे शूट कर लिया, और शूट करने के बाद उसी वीडियो को बार बार कंप्यूटर से कहते प्ले कर, प्ले करो, प्ले करो, प्ले करो, उसी को बार बार दिखा रहे हो, तो उसको कोई भी फीलिंग का एहसास नहीं होता है। क्लियर? ना इसे कोई थकावट लगती। अब ये निर्णय कभी कभी मानव अपने एहसास के कारण या अपने कमजोरी के कारण या अपने किसी भी एक कमी के कारण निर्णय ऊपर नीचे ले लेता है। कभी कहेगा मैं सिर्फ IAS बनूंगा, लेकिन उसकी परिस्थिति के कारण, कोई ना कोई कारण, वो कहेगा नहीं भाई चलो टीचर बन जाते हैं, अरे छोड़ो टीचर नहीं बनना है, चलो कोई बात नहीं है, कोई दुकानें खोल लेते हैं, ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, किसी की हम काम कर लेंगे। तो मानव समय के साथ निर्णय लेने की क्षमता भूल जाता है। समझ है बेटा? तो वो कभी न कभी बदलता रहता है, परंतु हमारा कंप्यूटर एक बार जो निर्णय आपने दे दिया, उसने ले लिया, तो वह बार बार उसी को अमल करेगा।
जैसे आपने कोई भी टाइम टेबल बना के दे दिया उसको कि इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, तो हमारा AI आप उससे हजारों बार वही काम करवाओगे तो वो उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार आपने उसे निर्णय दिया। वो ये नहीं कहेगा अरे मैं थक गया हूँ चलो सो लेता हूँ कल काम करके दिखाऊं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता एकदम तीव्र और शुद्ध होती है। एक बार उसने आपने जो निर्णय उसे दे दिया या उसने जो ग्रहण कर लिया उसी पे वो आधारित काम करता चलेगा। बात समझ आए? क्लियर? तो ये जो मैंने आज आप लोगों को बताया, ये जो हमारी क्लास जो चली है 40 मिनट की, इसमें मैंने आपको CCC की लेसन 1 का पार्ट 4 बता रहा हूं, जहां पे कैरेक्टर्स या स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में अथवा कंप्यूटर की विशेषता के बारे में मैंने क्या क्या बताया है। गति बताया, शुद्धता बताया, तत्परता बताया, स्टोरेज क्षमता, विविधता, सटीकता, गोपनीयता, स्फूर्ति, पुनरावृत्ति या निर्णय लेने की क्षमता। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर। 10 इसे कहते हैं टॉप 10 चीजें, तो ये वही टॉप 10 इसकी विशेषताएं हैं। समझ आए? कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके स्पेशलिटी ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दिया और इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जो भी मैंने आपको समझाया अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? और ये क्लास आज के लिए यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिए। बस एक ही मेरे जाते जाते कहना है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अतः इतना पढ़ लेना ही हमारे लिए काफी नहीं होता है, हमें इससे अच्छा और इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोई कितना ही महान क्यों ना हो, उससे भी महान लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। और कोई कितना ही मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, उससे भी मूर्ख व्यक्ति जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर करने की भूल ना करें, क्योंकि भगवान ने हर किसी को किसी न किसी गुण के साथ इस दुनिया में भेजा है। अब भेजा में भेजा भी भेज के भेजा है, तो अपने भेजा का इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है?